हे फूडीज, मैं नीतू शुक्ला फूडी शुडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाएंगे पंपकिन कटलेट। बिल्कुल हेल्दी स्टाइल में बनाने वाले हैं हम इन्हें, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ चढ़ा दिया है एक पैन और इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा तेल। ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, लगभग एक छोटा चम्मच। और इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक। और इनको अच्छे से सेक लेंगे और जैसे ये सिक जाएंगे इसमें डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस इसको भी थोड़ा सा सेक लेंगे, पकाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हल्का सा जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना, देखिए कलर चेंज हो गया, बस ये सिक गया है अच्छे से। ऐसा ही हमें चाहिए इस कटलेट के लिए। अब इसमें मैंने लिया थोड़ा सा ना कद्दू का पीस था मेरे पास, तो वो मैंने छोटा छोटा काट लिया है और इसमें डाल देंगे। और इसमें नमक डाल देंगे लगभग एक छोटा चम्मच। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ हमें कद्दू को पूरा नहीं पकाना है, लगभग 70% ही पकाना है हमें, कि ये सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। पूरा अच्छे से मैशी नहीं करना है हमें। इसे ढककर बिल्कुल सेम फ्लेम पे पकाएंगे हम। जब तक ये पक रहा है तब तक मैंने ले लिया है 1 कप ओट्स। अब क्या करना है, इसको ना पाउडर बना लेना हमें, मिक्सी में डाल के इसका पाउडर तैयार कर लेंगे हम। तो ये देखिए अपने ना पंपकिन को चेक कर लेते हैं। ये देखिए दिखने में तो बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है, मैंने बीच में चला दिया था इसको, बीच बीच में चलाते हुए रहेंगे। ये देखिए हल्का सा पक गया है, ये पूरा नहीं पकाना है हमें, थोड़ा सा ही सॉफ्ट करना था। ये हो गया है तो गैस का फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद आगे का प्रोसेस करेंगे हम। तो ये देखिए हमारा कद्दू जो है बिल्कुल ठंडा हो गया, तो मैंने डाल लिया इसको एक बड़े बॉल में। अब क्या करेंगे, इसको ना पूरा मैशी कर देंगे, मतलब मथ देंगे हम इसे। आप चाहे तो पोटैटो मैशर से भी कर सकते हो या फिर ऐसे फॉक से। और ये है हमारे ओट्स का आटा, इसको डाल देंगे हमारे पंपकिन में। और कुछ मसाले डालेंगे, जैसे थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि आटा डाला है तो थोड़ा सा नमक और ऐड करना पड़ेगा। थोड़े से मैंने डाले हैं यहाँ पे ऑरिगेनो सीजनिंग। आप चाहें तो इसमें ना चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला था क्योंकि आना नहीं खाती है, तो मैं कम तीखा बनाती हूँ। और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी थी। और इसमें डाल रही हूँ फ्रेश धनिया पत्ता। और हरी मिर्च तो ऑलरेडी हमने पहले ही डाल चुके हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे हमने टिक्कियों के लिए डो बनाया था ना, कुछ उसी तरीके से बनाएंगे। थोड़ा सा ढीला होगा, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छे ये कटलेट बनकर तैयार होते हैं। यहाँ मैंने हाथों को साफ कर लिया। थोड़े से गीले हाथों से अगर हम कटलेट बनाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी शेप आ जाती है और हाथों में चिपकते भी नहीं हैं। तो ये देखिए बन गए हैं, इसको हम डायरेक्ट तवे पे लगा लेंगे अब। तो तवा जो है मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर लिया है, तो साथ के साथ अपने कटलेट बनाएंगे। यहाँ मैंने टिक्की की शेप दी है, आप चाहें तो स्क्वायर शेप या फिर अपनी मनपसंद शेप दे सकते हैं। और बस धीरे धीरे अपने कटलेट्स को तवे पे लगा देंगे हम। और इसको सेक लेंगे, थोड़ा सा हिला भी लेंगे ताकि जो ऑयल है वो हर जगह चला जाए। बिल्कुल थोड़ी ही ऑयल में हमें इन्हें पकाना है, ऐसा नहीं है कि डीप फ्राई करना है या बहुत ज़्यादा करना है। नहीं, थोड़ा सा पकने के बाद अब इसको हम पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से ये सिक जाएँ। और ये कटलेट ना बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप वेट लॉस जर्नी में है ना, तो आप ये हेल्दी कटलेट ज़रूर बना सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं क्योंकि कद्दू बच्चे यूजुअली खाते नहीं हैं, तो आप इस तरीके से भी उन्हें दे सकते हैं। और ये देखिए बातों ही बातों में क्या हुआ है, हमारे जो ये कटलेट है ये अच्छे से सिक गए हैं, बनकर तैयार हो गए। इसको मैंने सर्व किया है हरी चटनी के साथ। आप अपनी मनपसंद डिप के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये पंपकिन कटलेट की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। तो मिलते हैं एक नई हेल्दी रेसिपी के साथ।